हेलो एवरीवन, श्री आईएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग की सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें ऑलरेडी हमारे 16 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 17 पार्ट है। 17 पार्ट में हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड वो कौन सी 5 साइट्स हैं जिन्हें हमें लोकेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हमारा ये पार्ट 17 है और इसके अंतर्गत जो हमारी 5 हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स हैं वो कौन सी हैं? झूकर, कालीबंगा, बनावली, हुलास और रोपड़। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन 5 साइट्स को रेफरेंस लाइन के माध्यम से ब्लैंक मैप में लोकेट करेंगे। फिर इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। उसके बाद हम जितनी भी प्रीवियस साइट्स अपनी हो गई हैं अभी तक 16 पार्ट के अंतर्गत, उनको एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि आपके पास ऐसा ब्लैंक मैप होगा, तो आप अपना ब्लैंक मैप निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ रेफरेंस लाइन को ड्रा करिए। आपको पता है पहली रेफरेंस लाइन हमारी कराकोरम दर्रे से लेके वेम्बनाथ लेक तक है। दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे है? सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी तक। तीसरी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे है? कृष्णा नदी के मुहाने तक। चौथी हमारी कहाँ पे है? नेपाल के ट्राई जंक्शन से गोदावरी के मुहाने तक। और पांचवी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे है? चिल्का लेक। और छठी हमारी बिल्कुल इसी के पैरेलल। क्लियर? सातवीं हमारी यहाँ से बिल्कुल सीधे। आठवीं हमारी यहाँ से चुशुल वैली से बिल्कुल सीधा। नौवीं हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। 10वीं हमारी इस ट्राई जंक्शन से बिल्कुल पैरेलल। 11वीं हमारी यहाँ से। 12वीं हमारी इसी जगह से। 13वीं हमारी इस जगह से चिकन नेक से होती हुई। 24वीं हमारी यहीं से बिल्कुल त्रिपुरा के बॉर्डर को। 25वीं हमारी यहाँ पे। 26वीं हमारी इस जगह पे। 27वीं हमारी यहाँ से। सॉरी, मैंने शायद काउंटिंग गलत कर दी है, तो आप काउंटिंग मत ध्यान दीजिए। फिर हमारी यहाँ से, ठीक है, और ये हमारी पुलकट लेक से, ठीक, और ये हमारी इस जगह से, और ये हमारी गुजरात के बिल्कुल पैरेलल, और ये हमारी फिर यहाँ से बिल्कुल ये ऊपर, ये थोड़ी सी, हाँ ठीक, तो फिर ये हमारी यहाँ पे, हाँ ये आपकी आ गई, ठीक। और फिर हमारी एक ये सियाचिन से लेके कहाँ पे? कराची पोर्ट को मिलाती हुई। क्लियर? इस तरीके से आपने अपनी सारी रेफरेंस लाइन को लोकेट कर लिया। आज हमारी जितनी भी साइट्स हैं इस सेंट्रल एरिया में हैं, तो हम क्या करेंगे, इस मैप को जूम करेंगे। तो आपको पता है कि हमने ऐसे अपने मैप को ये जूम किया। अब आपको बिल्कुल क्लियर पता चलेगा। ठीक, चलिए, पहली हमारी साइट कौन सी है? झूकर। झूकर आपको ये जो लाइन है ना, यहाँ पे मिलेगी झूकर आपको। ये हो गई आपकी झूकर। दूसरी साइट हमारी कौन सी है? कालीबंगा। कालीबंगा आपको इस वाली लाइन में यहाँ पे मिलेगा। क्लियर? ये आपका कालीबंगा हो गया। तीसरी साइट आपकी कौन सी? बनावली। बनावली आपको इस वाली लाइन पे मिलेगी, ठीक। चौथी आपकी साइट कौन सी है? हुलास। हुलास आपको इस वाली लाइन पे, समझ गए, ये वाली लाइन पे बिल्कुल बनावली के सामने ही, ठीक। पांचवी हमारी साइट कौन सी है? रोपड़। रोपड़ आपको बिल्कुल इस सेंट्रल में मिलेगी, ठीक। ये इस तरीके से आपने अपनी 5 साइट्स को लोकेट किया। जैसा कि ये कौन सी साइट है आपकी, बताइए? रोपड़। ये आपकी साइट कौन सी है? हुलास। ये आपकी साइट कौन सी है? बनावली। ये आपकी साइट कौन सी है? कालीबंगा। और ये आपकी कौन सी साइट है, बताइए? झूकर। तो चलिए अब इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, जैसा कि आपको पता है कि जो झूकर है, ये झूकर, ये पाकिस्तान के लरकाना शहर के पास स्थित है, सिंध प्रांत में। नंबर 2, झूकर नाम की संस्कृत के लिए फेमस है। नंबर 3, यहाँ से परिवर्ती हड़प्पा संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए। देखिए, आपको परिवर्ती, उत्तरवर्ती, ये कई सारे शब्द मिलेंगे, तो आपको बस यहाँ पे ये देखना है कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कई सारे फेजेस में थी, ठीक, तो इसीलिए इसको परिवर्ती कहा गया। फिर है, यहाँ के प्रारूपों की जो समरूपता है वो चन्हूदड़ों व आमरी के प्रारूपों से मिलती है। कहने का मतलब यहाँ से हमें जो मॉडल की प्राप्ति हुई है बनावट की,
इसकी बनावट चन्हू-दड़ों व आमरी के स्थलों से समरूपता रखती है, यानी कि मिलाप रखती है। क्लियर? तो आपका जूकर कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में आप लिखिए कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ये। नंबर 2, यहाँ से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर? यानी कि हलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ऑब्वियसली हल से ही जोता जाएगा। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के 6 महान नगरों में से ये एक गिना जाता है। चौथा, अन्नागार के यहाँ से प्रमाण मिले हैं। साथ ही प्रत्येक घर के जो यहाँ के निवासी थे ना, वो अपने अपने घर में पानी के लिए कुओं का इस्तेमाल करते थे। कहने का मतलब प्रत्येक घर में यहाँ पे कुओं के साक्ष्यों की भी प्राप्ति हुई है। और अंतिम पॉइंट, नालियों की समुचित व्यवस्था का भी प्रमाण मिलता है। क्लियर? इस तरीके से आपने कालीबंगा भी कर लिया। चलिए अगला हमारा साइट है, तीसरी कौन सी है ये बताइए? बनावली। बनावली के बारे में आप लिखिए, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नंबर 2, यहाँ से हड़प्पा पूर्व व हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के साक्ष्य मिले। कई बार यूपीएससी आपको प्रश्न दे देगी कि हड़प्पा पूर्व स्थल है या हड़प्पा कालीन स्थल बताइए, तो अब बनावली आपको अगर यहाँ पे लोकेशन पे दिया है तो आप बनावली को ही टिक करेंगे। क्लियर? फिर है, यहाँ से हमें अच्छे किस्म का जौ, सरसों व राई प्राप्त हुई है। राई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक, मिट्टी का बना हुआ हल की भी प्राप्ति यहाँ से हुई है। और एक अंतिम पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो निचला नगर और दुर्ग है उसको एक ही प्राचीर से, एक ही प्राचीर का मतलब एक ही बाउंड्री वॉल के तहत ऐसे घेरा गया है। क्लियर? तो आपने इस तरीके से इतनी हमारी 3 साइट्स को कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हमारी चौथी साइट कौन सी है बताइए? चौथी साइट है हमारी हुलास। हुलास के बारे में लिखिए कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। साथ ही उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तीसरा पॉइंट, यहाँ के निवासी खेती करते थे किस चीज़ की? चना व मूंगफली के दानों की। ठीक, या मूंगफली की खेती करते थे। क्यों? क्योंकि इसी चीज़ के प्रमाण मिले हैं। चौथा पॉइंट है, यहाँ से मिट्टी के बने घरों के अवशेष, हस्त निर्मित मृदभांड और मिट्टी की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपने हुलास को भी कंप्लीट कर लिया। अंतिम में हमारी साइट रोपड़। रोपड़ के बारे में आपको क्या पता है कि पंजाब में रूपनगर जिले में सतलज नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। नंबर 2, हड़प्पा कालीन नगर है जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ की कब्रों में मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, जैसा कि आप कई बार देखे भी होंगे, प्रीवियस साइट्स में भी ऐसा में प्रमाण मिलता है। इसके अलावा यहाँ से जो बर्तन पाए गए हैं या जो मनके पाए गए या जो उपकरणों की प्राप्ति हुई है या फिर मृण मूर्तियाँ, वो इस बात को प्रूव करती हैं कि ये जो रोपड़ शहर है या रोपड़ जो नगर है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा होगा उस समय के काल में। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इन साइट्स को लोकेट किया। अब चलिए हमारा रिवीजन का कार्य स्टार्ट होता है और आपको पता है कि हम अपनी प्रीवियस साइट्स को सभी रिवीजन करेंगे जो ऑलरेडी 16 पार्ट में हमने कर ली हैं। तो पहली हमारी साइट्स कौन सी होगी जल्दी बताइए? पहली हमारी साइट्स होगी, आपने कल ही यहाँ पे एक साइट्स पढ़ी थी ना, क्या नाम था इस जगह पे? बिल्कुल यहाँ पे, ये उस तरफ है, यहाँ पे ही आपने एक साइट्स पढ़ी थी, कौन सी? भिराना। क्लियर? दूसरी साइट्स आपने यहाँ पे पढ़ी थी, कौन सी? उसका क्या नाम था बताइए? आपको तो याद होगा, बालाथल। क्लियर? तीसरी साइट आपने यहीं पे इसी के नज़दीक एक पढ़ी थी, क्या नाम था उसका? नौसहारो। और चौथी जो आपकी साइट्स थी वो कौन सी थी? मुंडीगाक। मुंडीगाक आपको यहाँ पे मिलेगा, कंधार के पास में, आपने पढ़ा था ना कल, ये कंधार के पास में, एक मिनट, हाँ ये आपको मुंडीगाक यहाँ पे ये दिखाई पड़ा। ठीक, तो फिर अगली साइट्स हमारी कौन सी हैं? सब की सब साइट्स यहाँ पे मिलती है ना आपको, गुजरात की लोकेशन पे। तो आप बताइए जल्दी से, यहाँ पे आपको कौन सी साइट एक मिली थी? भक्तराव। ठीक, यहाँ पर आपको कौन सी साइट एक मिली थी बताइए? लोथल। यहाँ पे आपको इस वाली लाइन पे आपको कौन सी साइट मिली थी? एक पादरी। क्लियर हो रहा ना? ठीक है। फिर आपको एक साइट इस वाली लाइन पे मिली थी, क्या नाम था उसका? सुरकोटदा। एक साइट आपको यहाँ पे मिली थी, क्या नाम था उसका? धौलावीरा। क्लियर? फिर आपने इसके पहले कई साइट्स की थी, जैसे कि यहीं पे आपने एक साइट और लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? मोहनजोदड़ो।
फिर आपने यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये जो बीच वाली लाइन जा रही है नेपाल वाली, यहाँ पे आपने एक साइट्स को लोकेट किया था, क्या नाम था? हड़प्पा। क्लियर। फिर आपने यहीं पे इसके ऊपर ये जो एरिया है ना, इस जगह पे यहाँ पे एक साइट आपने की थी जो हड़प्पा का सबसे उत्तरवर्ती है, क्या है? मांडा। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर एक की थी साइट इस जगह पे, क्या नाम था उसका? बताइए। यहाँ पर आपने किया था ना, सुतरघई। ठीक। और लास्ट में आपने एक साइट इस जगह पे की थी, बिल्कुल यहाँ पे पश्चिम की ओर, इस जगह पे क्या नाम है उसका? इस जगह पे आपने किया था ना, क्या नाम था उसका? सुतकांगे डोर। क्लियर। इस तरीके से आपने हड़प्पा की साइट्स कंप्लीट कर ली। फिर हमारी आती हैं नवपाषाण कालीन साइट्स। नवपाषाण कालीन साइट्स के अंतर्गत आपको पता है कि हमने कई सारी साइट्स को यहाँ पे लोकेट किया था। कई सारी साइट्स को यहाँ पे लोकेट किया था, मतलब हमने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? टेक्कलकोटा। हमने यहीं पर एक साइट और लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? संगनकल्लू। हमने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? बताइए। ब्रह्मगिरी। हमने यहाँ पे इस तरफ एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? हल्लूर। हमने इस जगह पे सेंट्रल में एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? टी नरसीपुर। हमने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? पय्यमपल्ली। क्लियर। तो ये हमारी नवपाषाण कालीन साइट्स हम देख रहे हैं। फिर आपको पता है कि आपने इसी जगह पर एक साइट्स और देखी थी, क्या नाम था उसका? जल्दी बताइए। नागार्जुन कोंडा। और आपने यहाँ पर एक साइट देखी थी बिल्कुल सेंट्रल में, क्या नाम था उसका? उतनूर। और आपने इस जगह पे जो ये एरिया है ना, यहाँ पर आपने एक साइट्स लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? मास्की। और आपने यहाँ पर एक साइट्स लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? बताइए। कोडेकल। और आपने एक साइट यहाँ पे लोकेट की थी इस एरिया में, उसका क्या नाम था? पिकली हिल। क्लियर। तो ये साइट्स आपको याद हो रही होंगी। चलिए, फिर आपने एक दिन यहाँ पर साइट्स लोकेट की थी, ये जो है ना, ये वाली लाइन आ रही है पिंक कलर की, यहाँ पर आपने एक साइट्स लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? आमरी। क्लियर। अभी हमने आमरी का जिक्र पढ़ा। फिर आपने यहाँ पर एक साइट्स लोकेट की थी, क्या नाम था? चिरान। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? चेचर। और फिर आपने यहाँ पर दो साइट्स लोकेट की थी, कौन कौन सी? जल्दी बताइए। यहाँ पर आपने की थी सरुतरु, यहाँ पर आपने की थी मरगटोला, और एक साइट आपने यहाँ पर की थी, क्या नाम था? डाउजली हेडिंग। क्लियर। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर आपने वेस्टर्न प्रोविंस की ओर काफ़ी सारी साइट्स को लोकेट किया था। काफ़ी सारी साइट्स का मतलब, जैसे कि ये जो हड़प्पा है, इसी के बगल में आपने एक साइट्स को लोकेट किया था, क्या नाम था उसका? जलीलपुर। फिर आपने यहाँ पर इस जगह पे आपने एक साइट्स को लोकेट किया था, क्या नाम था उसका? नाल। आपने यहीं पे एक साइट्स और लोकेट की थी, कहने मतलब यहाँ पे अब आपको कितनी साइट्स मिल गई? लगभग 4 साइटें मिल गई कोर्टीजी। लेकिन ये नवपाषाण है, इतना याद रखना कि आप यहाँ पे मोहनजोदड़ो लिखा हो या आप कुछ और लिख जाओ, नौसहारो लिखा हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोर्टीजी आएगा अगर नवपाषाण आपसे पूछे। फिर आपने यहाँ पर एक साइट लिखी थी, कौन सी? कुल्ली। क्लियर। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर आपको याद हो कि इसी जगह पर आपने एक साइट्स और की थी, यहाँ पे क्या नाम था उसका? बताइए। मेहरगढ़। आपने यहाँ पर एक साइट्स की थी, क्या नाम था उसका? किली गुल मोहम्मद। आपने एक साइट यहाँ पर की थी, उसका क्या नाम था? राणा धुंडई। और आपको याद होगा कि आपने दो साइट्स को लगभग यहाँ पर लोकेट किया था। एक साइट आपने यहाँ पर लोकेट की थी, क्या नाम थी? बरूडी। और एक साइट आपने यहाँ पर लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? कुचाई। क्लियर। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर आप देखेंगे हम ऊपर की ओर कई सारी साइट्स को लोकेट किए थे। यहाँ पर आपने कौन सी की थी? बुर्जहोम की थी। यहाँ पर आपने कौन सी की थी? जल्दी बताइए। गुफ कराल आपने की थी। और इसी के बगल में आपने एक साइट की थी, कौन सी? बताइए। सरायखोला। और आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? रहमान ढेरी। और आपने इसी के बगल में एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? गुमला। क्लियर। तो इतनी साइट्स हमारी नवपाषाण काल की कंप्लीट हो गई। फिर हमारी शुरू होती हैं मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आपको पता है कि आपने यहाँ पे पहली साइट लोकेट की थी, कौन सी? चंद्रावती। दूसरी आपने साइट्स यहाँ पे लोकेट की थी ऊपर, कौन सी? लंगनाज।
और आपने एक साइट यहाँ पे लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, आदमगढ़। और आपने 2 साइट इस जगह पे लोकेट की थी, एक साइट आपने यहाँ पे लोकेट की थी जिसका नाम था सुंदरगढ़, दूसरी साइट आपने इस जगह पे लोकेट की थी जिसका क्या नाम था बताइए, संभलपुर। क्लियर, तो याद आ रही होंगी, उम्मीद है आपने प्रीवियस पार्ट सारे हमारे पढ़े होंगे। फिर आपको पता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, यहाँ पे हमने एक साइड देखी थी सराय नाहर राय, यहाँ पे हमने एक साइड देखी थी कौन सी, महादहा, यहाँ पे हमने देखी थी चौपानी मांडू, यहीं पे बेलन घाटी, यहीं पे कोल्डी हवा, ये सारी साइट्स हमने लोकेट की थी ना। ठीक है, चलिए, और एक साइट्स आपने यहाँ पे भी देखी थी, क्या नाम था उसका, बागोर। क्लियर, थोड़ा सा नीचे। फिर आप देखोगे कि इस जगह पे यहाँ पे एक साइट आपको मिलती है कौन सी, जल्दी बताइए, पूरा पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की तो सारी हो गई, अब ये पूरा पाषाण काल की, ये पूरा पाषाण काल की कौन सी साइट है, रतनपुरा। ठीक, और फिर आपको यहीं पे एक मिलती है पूरा पाषाण काल की, हथनौरा, और यहीं पे आपको एक मिलती कौन सी, भीमबेटका। क्लियर, फिर आप नीचे आइए, यहाँ पे आपको एक साइट मिलती है, क्या नाम है उसका, सोरापुर। यहीं पे आपको एक नीचे साइट मिलती है, क्या नाम है उसका बताइए जल्दी, हुसंगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक साइट मिलती कौन सी, हुलास। क्लियर हुआ ना, इतनी साइटें। फिर आपको पता है यहाँ पे एक साइट आपकी कौन सी थी, टेरी स्थल, यहाँ पे आपकी कौन सी थी, पलवरम, यहाँ पे कौन सी थी, अतिरप्पकम, यहाँ पे कौन सी थी, रेणुगुंटा, यहाँ पे आपकी कौन सी थी, पट्टने, यहाँ पर आपकी कौन सी थी, नेवाशा, यहाँ पर आपकी कौन सी थी, बोरी। क्लियर हो रहा ना, इतनी सारी साइटें आपको याद हो गए। चलिए अब ऊपर देखते हैं, हमने यहाँ पर एक की थी कौन सी, पहलगाम, हमने यहीं पर एक की थी सबसे पहले दिन कौन सी, चौतरा, यहाँ पर हमने एक साइड की थी कौन सी, सोहन घाटी। क्लियर, फिर हमने यहाँ पर एक साइड की थी, क्या नाम था उसका, डिंडवाना। क्लियर, और यहाँ पर हमने एक साइड लोकेट की थी, क्या नाम था, लेखिया। ठीक, ये बेलन घाटी वगैरह ये भी पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आती है, चौपानी मांडो भी आती है। क्लियर, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने लगभग सारी साइट्स अपनी फिर से रिवाइज कर ली, जितनी भी साइट्स हमने अभी तक पढ़ी थी, ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और बार बार साइट्स को लोकेट करने से आपको सारी साइट्स याद हो जाएं। उम्मीद है आपको ये मैपिंग का पार्ट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नई 5 साइट्स के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।